हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7वीं का 16 दिसंबर को हिंदी का द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस वीडियो में हिंदी के पेपर को देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को इसी प्रकार से पेपर मिलेगा द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का, और विषय आपका हिंदी का है। और आप सभी का पूर्णांक जो अंक रहेगा वो 50 नंबर का रहने वाला है। उनके बाद ये जो कक्षा, ये 7th कक्षा का है, और उनके बाद समय 2 घंटा का है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, पेपर में ही आप सभी को नोट करना है। उनके बाद छात्र या छात्रा जो भी नाम होगा आपका इस बॉक्स में लिख देना है। उनके बाद आप जिस भी वर्ग में रहते इस में लिख देना है। 7वीं का है तो 7वीं में लिख देना है। उनके बाद प्रखंड लिखना है, जिला लिखना है। उनके बाद विद्यालय का नाम लिख देना है। उनके बाद स्कूल का नाम, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसमें आप सभी को इस बॉक्स में भर देना है। उनके बाद आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलेगा रिक्त स्थानों को भरें। अगर इन सभी को आप लोग भर देते हैं तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सब पे एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा भी होगा, ठीक ना। चलिए क नंबर में देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि डैश हैं, तो शिव मंगल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिव मंगल मारिएगा, खाली स्थान में भरना है। नेक्स्ट ख नंबर में देखिए, हिमालय की बेटी शीर्षक पाठ की एक डैश है, कहानी है या निबंध है या निबंधकार है, तो यहाँ पे निबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निबंध आ जाएगा। नेक्स्ट गो नंबर में देखिए, कठपुतली डैश से उबली है। कठपुतली जो है वह डैश से उबली रहती है, तो ये गुस्से से उबली रहती है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे आप सभी को गुस्सा भरना है ऑप्शन को देख के। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ नंबर में, मुरली वाले के पास कुल डैश कितनी मुरलियां थी, तो 7 थी। कितना थे? 7। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन नंबर 7 मारना है। नेक्स्ट देखिए, अंग नंबर में, पांडु की डैश रानियां थी, तो पांडु की कितनी रानियां थी? तो 2 रानियां थी। याद रखना, यही ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक ना। ये आपका 100% ओरिजिनल पेपर है, जो कि ये आपको 100%, जो कि ये 16 दिसंबर का पेपर है हिंदी का, ठीक ना। ये 7वीं का है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 2 नंबर में देखिए, दिए गए कथन में सही के लिए सही का चिन्ह लगाइए और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाएं। सब के लिए एक एक अंक निर्धारित दिया गया है, ठीक ना। सब VVI है, जो कि ये पेपर 100% ओरिजिनल है। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, क नंबर में दिया गया है, पापा खो गए। पापा खो गए शीर्षक पाठ के नाटक है, तो बात सही है। तो पाठ पाठ के लेखक है, तो यहाँ पे सही मारिएगा। नेक्स्ट ख नंबर में देखिए, तोते चायन एक कुर्सी घसीटती हुई लाई, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कभी भी तोता जो है वह घसीटते हुए कुर्सी को नहीं ला सकती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। घ नंबर में देखिए, स्वर्ग संधि के 5 भेद होते हैं, तो स्वर्ग संधि के 5 भेद होते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे 5 भेद होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सही का टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। घ नंबर में 2 का, नदियों को माँ मनाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, ये भी गलत है, पहले सदियों में थी। अब अंग नंबर में देखिए, पांडु के 5 पुत्र थे, तो पांडु के 5 पुत्र नहीं थे। अभी जस्ट हम लोग ऑप्शन में देखे थे 2 पुत्र थे, तो यहाँ पे इसका गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये भी गलत हो जाएगा। तो पांडु के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। याद रखिएगा। देखिए अभी रिक्त स्थान में जस्ट ऊपर पूछा, और यहाँ पे आप सभी को सही और रिक्त स्थान में गलत और के बारे में पूछ दिया, ठीक ना। याद रखिएगा, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब है। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, सही मिलान कीजिए। सही सही मिलान करने के लिए बोल रहा है, कॉलम क में और कॉलम ख में आप सभी को मिलान करना इस प्रकार से। अगर आप लोग इसका जवाब दे देते हैं तो यहाँ पे आप सभी लोग 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन में एक का जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, सबका जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए देते हैं बारीकी से सबका जवाब। तो यहाँ पे देखिए क नंबर में दिया गया है, गगन का पर्यायवाची क्या होता है? तो गगन का आकाश नभ होता है, तो यहाँ पे आप सभी को 90 मारना है, क का 3 नंबर रोमन में। अब ख नंबर में देखिए, दिन का विलोम क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, दिन का रात होता है, गुप्त का प्रकट होता है, आकाश के पताल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिन का विलोम क्या होगा? रात होगा। तो आप सभी लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अनल का अर्थ क्या होता है? अनल मतलब क्या होता है? आग, दहन, ज्वाला, अनल होता है। तो इसमें आप सभी को आग का टिक लगाना है, ठीक ना। सब VVI है। घ नंबर में देखिए, जिसकी ग्रीवा
सुंदर हो, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वह सुग्रीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुग्रीव कहलाएगा। तो यहाँ पे घ का रोमन का 1 मारना है। नेक्स्ट अंक नंबर में देखिए, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह सावधान होना होता है। क्या होता है? सावधान होना। तो यहाँ पे रोमन का आप सभी लोग को 2 नंबर टिक लगाना है। ये सब वीवीआई है जो कि आप सभी को ये 16 दिसंबर के एग्जाम में, कल के पेपर में ये आप सभी को आने वाला है। तो आप लोग अंत तक देखिए वीडियो को और अपने साथी दोस्तों तक को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 नंबर में, अति लघुत्तरीय प्रश्न लगभग 20 शब्दों में उत्तर दे। 20 शब्दों में आप सभी को अति लघुत्तरीय बोल रहा है शब्दों में उत्तर देने के लिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेगा, सबके लिए एक एक मतलब 3 अंक निर्धारित रहेगा। एक क्वेश्चन पे 3 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे आप सभी को मिल चुका है, ठीक ना। तो चलिए बारीकी बारीकी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क नंबर में दिया गया है, तोतों चाय पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तोता जो है वह चाय की पुस्तक में जो भाषा लिखी गई है वह किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर देखिए, तोतों चान पुस्तक जापानी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी है? तो जो चाय है वह जापानी भाषा में लिखी है। सीधा एक लाइन में आप सभी को जवाब उत्तर दे देना है। ख नंबर में देखिए, पापा खो गए नाटक में आप को सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? तो सबसे बुद्धिमान पात्र जो था वह पापा खो गए नाटक में कौवे की सबसे बुद्धिमान लगा। तो यहाँ पे कौवा की सबसे बड़ा बुद्धिमान लगा। तो ये आप सभी लोग को याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर घ नंबर में देखिए, राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का क्या नाम था? तो राय बहादुर दोनों बच्चों का जो नाम था वो उसका नाम था चुन्ना मुन्ना। क्या नाम था? चुन्ना मुन्ना था। सेम इसी प्रकार से लिख देना, उनके दोनों बच्चों का चुन्ना मुन्ना नाम रख देना। इसी प्रकार से आप सभी लोग को जवाब देना है, ठीक ना। चलिए अब घ नंबर में देखिए, वहां पे 3 बता दिए, अब 2 नंबर देखिए, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को जो गुस्सा था वह क्यों आया? तो क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी। बात सही है, यहाँ पे चलना चाहती थी। अंक नंबर में देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? जैसे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों से घाटी। इसी प्रकार से प्रकृति में की गई यात्रा होती है। तो आप लोग को यहाँ पे कितना नंबर क्लियर हो गया? 50 नंबर का यहाँ पे क्लियर हो चुका है इस वीडियो में। ये आपका जो पेपर है ये 7वीं क्लास का है, जो कि ये आपको 16 दिसंबर के पेपर में आने वाला है। जो कि ये पेपर जो है ये हिंदी पेपर है, ठीक ना। आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को यही सब बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।